अजीज भाइयों, जय मसीह की। मैं एच चंद्रा, मिराकल ऑफ जीसस, ये मेरे चैनल का नाम है। आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने गलातियों का नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का सारांश बताने जा रहा हूं और इस वीडियो के माध्यम से आपको गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री कंठस्थ हो जाएगी, याद हो जाएगी। ये छोटी छोटी पत्रियां हैं, हमें याद करना बहुत जरूरी है ताकि हमारा आत्मिक उत्थान हो सके। एशिया माइनर स्थित रोमी प्रांत गलतियों में स्थित कलीसिया के नाम पौलुस प्रेरित का खत। प्राय यहाँ कुछ प्रवासी यहूदी लोग रहते जो जो यहाँ फिलिपियों में एक प्रश्न यह था कि सच्चे मसीह होने के लिए क्या मूसा की व्यवस्था का पालन करना भी जरूरी है। जबकि पौलुस प्रेरित ने कहा, महसूस किया कि जो लोग इस गलत शिक्षा से बहक गए हैं, पौलुस का कहना है कि मसीह में जीवन का एकमात्र ठोस आधार मसीह पर विश्वास है। विश्वास के द्वारा ही उद्धार प्राप्त हो किया जा सकता है। और मूसा की व्यवस्था जो दी गई है, व्यवस्था जो है वो पाप का बोध कराती है। ये पुरानी व्यवस्था, लेकिन नई व्यवस्था जो है, नई वाचा के अनुसार हमें पापों से पश्चाताप और उद्धार का मार्ग बताती है। इसलिए हमारे विश्वास का मुख्य आधार मसीह है। इसको उसने पौलुस प्रेरित ने 5 पॉइंट्सों में प्रस्तुत किया है। जो गलातियों के नाम पौलुस के नाम जो खत लिखा गया, वो 5 पॉइंट जो पौलुस ने बताए हैं, उनको मैं आपके सामने वर्णित कर रहा हूं। पहला, विश्वास द्वारा धर्मी ठहरना। विश्वास के द्वारा ही इंसान धर्मी ठहर सकता है। जिस प्रकार से इब्राहिम ने प्रभु पे विश्वास किया और उसके लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। चिन्ह, चमत्कार या मनुष्यों में या अपने धार्मिक कार्यों के द्वारा हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पौलुस का कहना यह है और पौलुस ने यह प्रमाणित किया है। विश्वास के द्वारा ही प्रभु पे विश्वास करना और अपने पापों का पश्चाताप करके यह विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, सर्जनहार परमेश्वर है, उसी ने हमारे जीवन को बनाया है और सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड का मालिक है। आकाश और जमीन में केवल एक ही नाम है, प्रभु यीशु मसीह। जब हम विश्वास कर लेते हैं तो ये हमारे लिए धार्मिकता गिना जाता है। और ये धार्मिकता तब तक स्पष्ट नहीं होती जब तक कि न्याय ना हो। जब हम पृथ्वी में रहते हैं तो हम धार्मिक नहीं है, लेकिन जिस दिन न्याय होगा उस दिन देखा जाएगा कि क्या हम धार्मिक पर रहे। इसको स्पष्ट करने के लिए पौलुस ने दूसरा अध्याय 15 से 21 तक स्पष्ट किया है कि विश्वास द्वारा धर्मी किस तरह से ठहरा जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, व्यवस्था का क्या उद्देश्य है। व्यवस्था का उद्देश्य है कि व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था जो है, पापों का बोध कराती थी और पश्चाताप के लिए आह्वान करती है। नई वाचा यानी नई व्यवस्था जो है, नई वाचा जो है, उसमें हमें पापों का पश्चाताप करने पर उद्धार की प्राप्ति संभव है। अतः हमें व्यवस्था का उद्देश्य, पुरानी व्यवस्था का उद्देश्य ये है कि पापों का बोध कराती है। नई वाचा में हमें उद्धार मिलता है, जो कि पौलुस ने तीसरा अध्याय से 21 से 29 तक को में स्पष्ट किया है। तीसरा पॉइंट है स्वतंत्रता की सुरक्षा। पहले स्वतंत्रता नहीं थी। मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार कोई भी मसीह स्वतंत्र नहीं था, क्योंकि याजक और महायाजक को द्वारा बड़ा तांडव था और व्यवस्था में कुछ ऐसे नियम थे जिससे कि एक जीवन व्यतीत करना बिल्कुल दुर्लभ हो गया था। और तमाम प्रकार के होम बलि, मेल बलि, तमाम प्रकार की विशेषताएं, बातें थी जिससे कि इंसान परेशान हो गया था। इसलिए परमेश्वर ने पुरानी व्यवस्था को पूरा कर दिया, अब नई व्यवस्था को दिया है, जिसमें स्वतंत्रता है कि हम स्वतंत्र रूप से प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके और मसीह में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आज कोई याजक या महायाजक नहीं है, कोई नियमों का तांडव नहीं है, केवल प्रभु की एक ठोस और खरी शिक्षा है। उसी के आधार पर यदि हम जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे लिए उद्धार संभव है। गलातियों की पत्री को, गलातियों की कलीसिया को पौलुस ने यही बात स्पष्ट करी है, जो कि 5वां अध्याय 1 से 15 तक में इस बात को उसने स्पष्ट किया है। फिर चौथा पॉइंट है पवित्र आत्मा द्वारा संचालन। यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपता है
पापों को पश्चाताप करके उद्धारकर्ता ग्रहण करके नियमानुसार बपतिस्मा लेके प्रभु की आज्ञाओं पर चलता है तो प्रभु उससे प्रसन्न होता है, उसको पवित्र आत्मा का दान स्वतः ही देता है। उसके अंदर पवित्र आत्मा का अर्थ ही होता है कि सद्बुद्धि ज्ञान के द्वारा हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और जब हम निर्बल हो जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमें संभालता है और ताकि हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं। यही पवित्र आत्मा का कार्य है, संचालन है उसका, कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय में प्रभु अपने आप देता है। और जो ये लाबा साबा आबा लाबा साबा करते हैं, ये सब एक ढोंग करते हैं, जो कि ये एक इब्रानी भाषा का वाक्यांश है। प्रभु तो आत्मा स्वयं ही देता है उस विश्वासी को जो उस पर विश्वास करता है। इसको प्रमाणित करने के लिए पौलुस ने 5वें अध्याय 16 से 26 तक स्पष्ट किया है। एक दूसरे की सहायता करें, 5वां पॉइंट उसने बताया, एक दूसरे की सहायता करें। आजकल एक दूसरे की सहायता कोई नहीं करता है, केवल चिन्ह चमत्कार के लिए और दूसरों को लूटने के लिए मिनिस्ट्रियां खड़ी कर रखी है। मिनिस्ट्रियां नहीं है, ये इंडस्ट्रियां लिमिटेड हैं। मिनिस्ट्री का अर्थ होता है पूरे स्थानों पर जाकर इधर उधर प्रभु के कार्य को देना, उद्धार के मार्ग को और स्वर्गीय साम्राज्य की सूचना लोगों को देना। प्रभु यीशु मसीह गलील, सामरिया और सारे इलाकों में पैदल चलकर सुसमाचार का प्रचार करते थे। आजकल मिनिस्ट्रियां बनी हैं, वो सब एक ही जगह सफेद कपड़े पहनकर माइक लेकर एक ही जगह बैठ जाते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री चल रही। ये नहीं, ये तो केवल पैसा कमाना और लोगों को भ्रमित करना है। लेकिन मिनिस्ट्री का अर्थ होता है कि सब जगह जाकर, सारे स्थानों में, सारे प्रांतों में, सारे राज्यों में और अपने राज्य के कोने कोने में जाकर प्रभु का संदेश फैलाए, तो ये मिनिस्ट्री कहलाती है। एक ही स्थान पर बैठना ये एक इंडस्ट्री कहलाती है, यानी कुटीर उद्योग की तरफ लगा लिया, लोगों को इकट्ठा कर लिया और उनसे ऑफरिंग वगैरह लेकर अपनी मिनिस्ट्री को चलाना। ये प्रभु का प्रचार नहीं होता। जबकि प्रभु का प्रचार मिनिस्ट्री उसे कहते हैं जो कि इधर उधर जाकर प्रभु के कार्य को और प्रभु के वचन को फैलाएं, उसे मिनिस्ट्री कहते हैं। इससे दूसरे की भी सहायता होती है आत्मिक जीवन में। आजकल कोई दूसरे की आत्मिक जीवन की सहायता नहीं करता, बल्कि अपना अपना ही चाहता है। इसलिए एक दूसरे की सहायता करो, पौलुस ने कहा है आत्मिक जीवन में, और उनको वचन के द्वारा, जो निर्बल है वचन के द्वारा समझाते रहो कि प्रभु में बने रहें। इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी बात को प्रमाणित कर रहा हूं कि गलतियों की पुस्तक, गलतियों की कलीसिया के नाम जो पौलुस का खत लिखा गया है, उसका सार आप कंठस्थ कर लें, ताकि आपके समझ में आ जाएगा कि प्रभु हमसे क्या चाहता है और पौलुस ने क्या निर्देश दिए हैं। इसीलिए मैंने इस गलतियों का नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का सारांश आपको बताया है। आप इसको कंठस्थ कर लें, इस वीडियो को देखने पर ये आपको कंठस्थ हो जाएगा, क्योंकि लास्ट पॉइंट था हमारा कि एक दूसरे की सहायता करें। ये पौलुस ने 6 अध्याय 7 से 10 तक में प्रमाणित किया है। इस प्रकार पौलुस ने गलतियों का नाम जो खत लिखा है वो 6 अध्यायों में लिखा है। इसको आप वीडियो के माध्यम से कंठस्थ कर लें, प्रभु आपकी बहुत मदद करेगा। आप इसको याद कर लेंगे तो आपका आत्मिक जीवन में बहुत लाभप्रद होगा। प्रभु आपके साथ हो, आपकी रक्षा करे, प्रभु का अनुग्रह आपका होता रहे, हमेशा आप सुरक्षित रहें, प्रभु में जयवंत रहें। आमीन।